बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जबकि लाहौर में एक रोशन सुबह है। बहुत दिनों के बाद हमने जो है सूरज का चेहरा सुबह सुबह देखा। अच्छा, और कराची में धुंध है और कराची में जो है बड़ी तेज हवाएं भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो मौसम है कराची में, ये ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो हमारे यहाँ भी जैसा होता नहीं है वैसे ही है कि हमारे साफ है। धूप नहीं निकल रही थी काफी दिनों से, और एक दिन हमजा जब यहाँ पे इस तरह से मौसम साफ था ना, तो उस दिन इस्लामाबाद में धुंध थी। तो धुंध जो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं चली जाती है जब हमारे यहाँ पे मतला साफ होता है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सार्क एंड आसियान पोस्ट डॉक्टरल एकेडमिक डायरेक्टरेट जो है उसने एक रिसर्च एक मतलब वोटिंग ऑनलाइन जो है ऑनलाइन वोटिंग जो है वो कैरिड करवाई कि दहाई की बेहतरीन खातून या बेहतरीन शख्सियत जो है वो कौन होनी चाहिए। और उसमें जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, जिनका अहम किरदार रहा हो सोसाइटी में। और हमारी बिल्किस ईदी साहिबा जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुई हैं उन 20 शख्सियात में जो कि इस दहाई की जिसे कहते हैं पुरसर तरीन शख्सियात। सो हमारे लिए बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड है। मोमेंट ऑफ प्राइड है कि उनको शामिल किया गया। और हम सोचते हैं कि शायद ये चीज़ें जो है कोई भी नहीं देख रहा होता, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही होती है सिवाय हमारे अपने। हाँ, हम भी करते हैं इसलिए कि मतलब हम साहब मुझे नहीं भूलते बिल्किस ईदी और ईदी साहब के इंटरव्यूज़ जो मैंने उनके किए हुए हैं। इतने हम्बल, इतने सादा, इतने दरवेश सिफत लोग ये लोग, और फिर जितनी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें के लोग नापसंदीदा या अनवांटेड करार दे के छोड़ देते हैं, और इनके झूले जो हैं वो उन बच्चों को पना देते हैं। और ये एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जिसका मतलब अल्लाह ताला ही अजर देगा। बिल्कुल, अल्लाह ही इनको अजर देगा और हम सैल्यूट करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है और हम कोशिश करेंगे उनसे इस बारे में मुलाकात भी हम आने वाले कुछ दिनों में आपसे करवाएं। अभी हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान टैलेंट की दौलत से मालामाल। हैदराबाद का रिहायशी शख्स ख़वातीन की आवाज़ में गाने का माहिर वसीम बगैर बैकग्राउंड म्यूज़िक के गाकर समा बांध देता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन्होंने किसी उस्ताद से बाकायदा मौसीकी की तरबियत नहीं ली। रावलपिंडी में मैट्रिक का तालिब इल्म टेस्ट में फेल होने पर इमारत की तीसरी मंजिल से कूद गया। तलबा में मायूसी और मनफी रुझान का इस हद तक बढ़ जाना इंतहाई खतरनाक। क्या तलबा पर उम्मीदों और तवक्कुआत का भारी बोझ डाल दिया गया? अपने बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करें, उन्हें अपना रास्ता खुद तलाश करने दें। जी बिल्कुल, आपने टॉप स्टोरीज तो जान ली हैं और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और ये तब्दीली अमेरिका में आई है। डोनाल्ड ट्रंप टाटा बाय बाय और वेलकम कह रहे हैं जो बाइडन को। अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, 4 साल पहले भी दुनिया शशदर थी कि कैसे हो गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और एकदम से जो है पासा पलट गया, और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी उम्मीदों का महवर मरकज ठहरे। लेकिन हमजा इन 4 सालों में भी दुनिया ने बड़े शौक के साथ तमाम फैसलों को देखा। और कल की जो बाइडन की स्पीच थी ना, मुझे एक बड़ी लीडर की, एक मोटिवेशनल, एक यूनाइटिंग, एक जमहूरियत पसंद की जो है ना हमें तकरीर वो लग रही थी। और ना एक जज्बा जिसकी हम बात करते हैं ना कि एक लीडर वो होता है जो अपनी कौम को जोड़ता है, जो अपनी कौम को एक जज्बा देता है, उसे हौसला देता है, उसे एक एनर्जी देता है कि आई कैन डू इट। और वो जो नहीं मतलब लूथर किंग का वो जो है कि आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम का जो एक वर्जन था वो हमें जो बाइडन की तकरीर में दिखाई दिया। लेकिन मिलियंस की तादाद में वो जो परस्तार है डोनाल्ड ट्रंप के, जाहिर है वो एकदम से छू तो नहीं हो जाएंगे, कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे, वो मौजूद है और ये एक रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो इक़्तिदार का सूरज है वो अब गुरूब हो चुका है, डूब चुका है, और जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब
उतनी पुरवकार तो नहीं रही जैसे हुआ करती थी, और इसका शायद जो बाइडेन को कुछ दुख भी रहेगा कि पहले जब सदर बनते थे तो इतना हल्ला गुल्ला होता था, हमारी बारी आई है तो पता नहीं क्या हो गया। इसकी बहुत बड़ी वजह कोरोना कोविड भी है, लेकिन असल वजह जो है वो वही है कि कैपिटल हिल पे जो संगबारी हुई थी उसने यकीनी तौर पर हिला के रख दिया है इस वक्त पूरी दुनिया को, जहाँ पे कि जमहूरियत पसंद जो है वो अमेरिका की तरफ एज रोल मॉडल देखते हैं। अब जहाँ ये कैपिटल हिल में ये जो तकरीब हुई, यहाँ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने नॉन मुंतखब सदर से सदारती हलफ लिया। नॉन मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने भी ओहदे का हलफ उठाया। उनको अमरीकी तारीख की पहली स्याह-फाम खातून नायब सदर होने का एजाज़ मिला। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बाइडन की स्पीच का वो पार्ट जब उन्होंने कहा कि 1806 में इसी जगह पे ख़वातीन अपने हकूक़ की बात कर रही थी, और आज हमारी जो है एक खातून वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिसकी अहमियत यह है कि बाइडन जो है वो एक जिसे कह रहे थे ना उम्र रसीदा प्रेसिडेंट है, और अगर 4 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं होती तो कैमला हैरिस बगैर किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट हो जाएंगी यूएस की। यकीनी तौर पर ये बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ और सूरत हाल है जिसके साथ उनका एज वाइस प्रेसिडेंट आना एक बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से तज्ज़ियाकार अनील साहिबा और खुरम लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। अब सूरज चढ़ा है पाकिस्तान में, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है उनकी सदारत का। जो नए सदर आए हैं, आप एंट्री कैसी देख रहे हैं, और क्या दुनिया पर इसके असरात होंगे जो तब्दीली आई है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आज अमेरिका के लिए एक नया सूरज तुलू हुआ है और बहुत ही अच्छा दिन था अमेरिकन्स के लिए। हम लोग सब बहुत खुश हैं, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिल के यूनाइट होने का मौका मिला है। और नए सदर ने आते साथ ही जो सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि हम लोग we're the good people, the great nation, we require unity to come together in common love, opportunity, dignity and respect, and we the people, हम जो लोग हैं, हमारी पावर जो है वो हम लोग हैं। मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं आप लोगों की वजह से यहाँ आया। और ये यूनाइट करने का जो मैसेज उन्होंने दिया है, जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका डिवाइडेड था पिछले 4 सालों में, यहाँ पे रेड और ब्लू की जो डिवीजन थी आज उसको ख़त्म होने का मौका मिलेगा, और आप देखेंगे अगले 4 साल में अमेरिका जो है वो यूनाइट होगा। तो अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी और बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि आज सबसे पहली फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, साउथ एशियन अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस ने भी हलफ उठाया, और ये भी औरतों के लिए एक बहुत खुशी का मुकाम था। जी सर, ये भी बताइएगा, जैसे आपने खुद फरमाया, मैं तो खुद उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, द काइंड ऑफ स्पिरिट जो बाइडेन की तकरीर में थी, जो एक वलवला फीलिंग्स थी बीइंग मेंबर डेमोक्रेट पार्टी। लेकिन 460 मिलियन जो वोटर्स हैं ट्रंप के, जो कि इस नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस स्पीच से ही तो सब मामला ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मज़ीद ऐसा क्या होगा कि जिसके साथ इस यूनाइटेड अमेरिका का जो ख्वाब है इसको फुलफिल किया जा सके? जी, हमने आज सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड्स देखे। उन ट्रेंड्स में बहुत से ट्रेंड्स जो थे वो तो थे रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, 4 ईयर ऑफ नेशनल नाइटमेयर इज ओवर। ये सब जो रिमार्क्स है ये आई एम श्योर जो हमारे डेमोक्रेट फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से थे। लेकिन हमने ये भी देखा रिपब्लिकन फ्रेंड्स की तरफ से कि नॉट माई प्रेसिडेंट, हैशटैग करप्ट डेमोक्रेट्स आर बैक, फ्रॉडुलेंट 46 प्रेसिडेंट। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो आप अगले चंद दिनों में सोशल मीडिया पे देखेंगे। लेकिन इवेंचुअली अमेरिकन को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन्हें यूनाइट होना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो कि बहुत ही कंपैशनेट इंसान है, वो अमेरिकन को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खुरम लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। अनीला अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन को वर्षे में एक ऐसी मुनकसिम कौम और बहरान मिले हैं जिनका उनके पहले आने वालों को कभी सामना नहीं करना पड़ा था। क्या बाइडन के लिए ये ओहदा सदारत जो है कांटों की सेज होगा, या ठीक है जैसे सदूर आते हैं वैसे ही मामलात होते हैं, वैसे ही चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा, हमारे अमेरिकन्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। आपको पता है जिस
3 हफ्ते पहले ये हमें लग नहीं रहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऐसा पीसफुल होगा, और एकदम से जब एक अच्छी चीज़ होने लगती है तो वो फीलिंग्स जो बुरी होती हैं, डिवीज़न की होती हैं, वो चली जाती हैं। तो अभी तो हमें लग रहा है कि उनकी टोन, जैसे कि मेरे साथ जो पहले थे साहब, उन्होंने कहा बाइडन की टोन इतनी यूनिफाइंग थी, इतनी उन्होंने यूनिटी की बात की, उन्होंने बार बार कहा कि मैं सारे अमेरिकन्स का प्रेसिडेंट होऊंगा, और उन्होंने इतना अर्ज किया था इससे पहले भी अमेरिकन्स को कि यूनाइट करो, हम पीस नहीं पा सकते अमेरिका में अनटिल हमारे पास डिवीज़न है। तो हर चीज़ पे डिसएग्री कर सकता है इंसान, लेकिन करे पीसफुली। तो ये जो उनके मैसेजेस थे वो रेजोनेट किए और अमेरिकन्स ने सुना, और मैंने खुद जो देखा डीसी में, तो उन्होंने तो उनकी बात भी सुनी। एक तो मास्क पहनो और मत आओ इनॉग्रेशन, तो पूरी स्ट्रीट्स खाली थी और हर कोई टीवी पे बैठा उनकी बात सुन रहा था। मुझे लगा कि हमें बाइडन जैसा ही प्रेसिडेंट चाहिए था जो कि हमें एक सीधे रास्ते पे लाए। 4 साल बहुत ज़्यादा रॉकी और मुश्किल गुजरे हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब एक बदली हुई दुनिया है जिसमें जो बाइडन जो है वो 40वें सदर बने हैं। चीन एक उभरती हुई ताकत है, और उसके साथ साथ ये जो वाक़या हुआ है कैपिटल हिल का, इसके साथ ब्रसल्स में जो एक ख़ास फीलिंग्स पाई जा रही हैं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों में अपना वक़ार, अपनी साख और आलमी जो एक साख है उसको बरकरार रखने में किन चैलेंजेस का सामना होगा जो बाइडन को, ख़ासतौर पर जैसे एकदम से रिवोक कर दी थी ट्रंप ने न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, जिसका कि गारंटर जो है वो यूरोपीय यूनियन था, और यूरोपीय यूनियन ने इसको बड़ा सेंसिटिवली लिया था। आप समझते हैं कि जो एतमाद का फुकदान है इसकी बहाली भी जल्द मुमकिन हो सकेगी? अगर आप ये मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे जो ओबामा की पॉलिसीज़ थी, ज़्यादातर डिप्लोमेसी, कंसिस्टेंट डायलॉग, वही पॉलिसीज़ चलेंगी। ईरान से भी नेगोशिएशंस होंगे, बात होगी, और आपने देखा कि बाइडन ने बार बार कहा है कि ये वॉर्स के बाद अमेरिका थक चुका है, तो उन्होंने सबसे पहले वो मुस्लिम बैन ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने जो पाथवे टू सिटीजनशिप है, 11 मिलियन अमेरिकन्स यहाँ पर अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनको एक तरीका दिया कि तुम मत घबराओ, हम तुम्हें एक रास्ता देंगे सिटीज़न बनने का। उसके अलावा बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की हैं जो कि हमें इमीडिएट, 1 साल तो हमें अमेरिकन्स को इमीडिएट हेल्प चाहिए, यानी कि वो रेंट नहीं दे सकते हैं, खाना कम है उनके घरों में, जॉब्स नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतनी सुलझी हुई अपनी टीम ली है, नेशनल सिक्योरिटी की टीम, उनके एडवाइजर्स जो हैं, टोनी ब्लिंकन हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको पता है कि जो भी अभी वो करेंगे और जाएंगे टूवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, तो वो वही होगी जो प्रेसिडेंट ओबामा की थी। दैट मीन्स डिप्लोमेसी विल बी कंसिस्टेंट, और किसी के साथ कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं लेंगे, और ना बुरी बातें कहेंगे, ना ट्विटर पे गवर्नमेंट चलेगी। बिल्कुल ठीक है। अनिला, आप हमारे साथ ही जी 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 प्लीज। जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। आज इनॉग्रेशन के बाद, ओथ लेने के बाद, हमारे प्रेसिडेंट बाइडन ने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए हैं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑन कोरोना वायरस। फॉर द फर्स्ट 100 days एवरीबडी इज मैंडेटेड टू वेयर अ मास्क। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो आपने सवाल किया, इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे देखते हैं, तो उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा कि हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और रीजॉइनिंग पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन दोनों चीज़ों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने की वजह से अमेरिका की जो साख इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब हुई थी उसको बहाल करने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि पाक अमरीका ताल्लुकात क्या होंगे, क्या कोई बड़ी तब्दीली आएगी पाक अमरीका ताल्लुकात में? देखिए, थोड़ी सी तब्दीली तो शायद हम ज़रूर देखें। आपने देखा होगा पिछले 4 साल में जो ट्रंप और मोदी का थोड़ा सा रोमांस चल रहा था, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, जो अमेरिका के ईरान के साथ रिलेशंस थे वो भी काफ़ी ख़राब थे पिछले 4 सालों में। आपने बार बार ट्रंप की ट्वीट्स वगैरह उस पर देखे, और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी ईरान के बारे में और अफ़गानिस्तान के बारे में, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी। और जब ईरान और अफ़गानिस्तान में जब तब्दीली आएगी तो उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसको भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी सी और होगी, और हो सकता है इंडिया के साथ जो रिलेशंस चल रहे हैं उनमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़े। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखते जाइए कि जो नई वाइस प्रेसिडेंट है वो कितना इन्फ्लुएंस करती हैं व्हाइट हाउस के ऊपर, बिकॉज उनकी इंडियन बैकग्राउंड है। बिल्कुल सही। अनिला, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब एक हिंदुस्तानी निजात जो है नायब सदर और फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स,
ये पाकिस्तान के लिए ये बात जो है कितनी सिग्निफिकेंट है, जबकि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपने कंसर्न्स भी शो किए हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो पिवट टू एशिया बराक ओबामा का वो जो एक था, इंडिया को जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान को लेंस से नहीं देखा जाएगा, अफगानिस्तान लेंस से, चाइना लेंस से, पाकिस्तान को इंडिविजुअली देखा जाएगा और इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाएगा जो कि इस खत्ते के लिए फ्लैश पॉइंट्स हैं? देखिए, ये हमें बात ज़रूर समझनी चाहिए एज पाकिस्तानी कि अगर अमेरिका की रिलेशनशिप इंडिया से हो सकती है तो पाकिस्तान से भी उतनी अच्छी हो सकती है। आज हमें कामला हैरिस ने यूनाइट कर दिया। मैंने तो नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने सोचा मैं साउथ एशियन हूँ। इस वक्त जो बाइडन की टीम का दिमाग है जिस तरफ जा रहा है, उनका फोकस इस पे है कि एब्राहम अकॉर्ड्स को हम कायम रखें। इसका मतलब है पीस लाए मिडिल ईस्ट में, और इसके लिए सबने मेहनत की है। रिपब्लिकन्स ने भी की है, डेमोक्रेट्स ने की है, और बाइडन ने इसको फुल सपोर्ट दिया है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। और अगर इजराइल से भी दोस्ती हो रही है और इंडिया से भी बातचीत शुरू हो रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि दोनों मुल्क औरतों के हुकूक, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और पॉवर्टी और एजुकेशन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये नंबर 1 इशू होगा। पाकिस्तान की डेफिनेटली इम्पोर्टेंस बहुत है अमेरिका में और रहेगी, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा पाकिस्तान एज ए की प्लेयर, पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर नेशन, उसकी आप स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप होनी चाहिए। आजकल दुनिया ग्लोबल है, हमें रीच आउट करना चाहिए एज पाकिस्तानी, जो कि मैं तो यहाँ बहुत क्लोजली जूइश कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ। अब आप देखिए, सबसे सेनेटर चक शूमर पहले जूइश अमेरिकन हैं, वो हेड हैं। उसके अलावा कामला हैरिस के हस्बैंड हैं, वो जूइश अमेरिकन है। हम तो यहाँ बहुत अच्छी तरह सबके साथ काम करते हैं, और जब हमें अटैक होता है यही हमारे जूइश भाई बहन हमारे से आके बात करते हैं। तो इट्स टाइम for us to change our tone. It's time for us to talk to everybody and become friends. क्योंकि बाइडन के 4 साल will be all diplomatic. He is going to bring decency and he is going to bring consistency back to America and American foreign policy. बिल्कुल ठीक है अनिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। खुरम साहब, ये आप बताइएगा कि जो नामजद वजीर दिफा हैं जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है उसको बहुत नागुज़ीर करार दिया है। तो ये एक कैसी खुशाइंद बात है हमारे लिए कि ये बात उन्होंने की है और वो समझते हैं कि अफगान अमल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो सबसे अहम है। जी, ये बहुत खुशाइंद बात है, और इसके साथ साथ आप ये भी समझने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन, जब सेनेटर जो बाइडन थे, तो वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी इस जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो इस रीजन में, वो उसको अच्छी तरह से समझते थे, और वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जब रशिया अफगानिस्तान से चला गया तो उसके बाद जो पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया, दैट वाज अ बिग मिस्टेक ऑन वर्ल्ड्स पार्ट। तो इसको समझते हुए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग जारी रखेंगे और पाकिस्तान की अपनी अहमियत अपनी जगह पे रहेगी। इसके साथ साथ मैं छोटा सा एक पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हमारी गेस्ट ने जो थोड़ा सा जिक्र किया पाकिस्तान जूइश रिलेशनशिप्स के बारे में, इसमें एक छोटी सी फंडामेंटल मिस्टेक है। वो ये कि पाकिस्तान नहीं समझता कि हम इजराइल के साथ रिलेशंस बहाल कर सकते हैं जब तक पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपस में रिजॉल्व नहीं होता। तो ये चीज़ हमें समझते हुए अपने रिलेशंस को लेके आगे बढ़ना चाहिए। एक और पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा जो है, कल उन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जियो पोलिटिकल नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक नहीं, जियो इकनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है हमारी, और ये ज़रूरत भी है इस वक्त की। इस चीज़ को कितनी कंसिडरेशन जो है वो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से मिलेगी। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा, अगर अफ़गान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार जो है वो मद्देनज़र हो, तो जो इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, फिर कोलिशन सपोर्ट फंड जो है वो रोक दिया गया था। तो ये अहम डिसीजंस भी क्या पेश नज़र होंगे कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो तमाम मेजर्स जो कि वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान ने किए और इतनी कीमती जानों की कुर्बानी दी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको भी मद्देनज़र रखेगी और इन तमाम ट्रंप के किए हुए फैसलों को भी रिवर्स किया जा सकता है। जी देखिए, आपने देखा जो पहले 3 साल थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें पाकिस्तान एज एन एलाय, फॉर्मर एलाय विद यूएस, हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
वाशिंगटन डीसी का विजिट किया, तो वो इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी, एक स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशंस था। और उसके बाद जो थोड़े से बैन थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाए भी थे। ये जो आपने अभी बताया एक बैन के बारे में, जो अमेरिकन मिलिट्री पाकिस्तान रिलेशनशिप, जो उस पर जो बैन था। तो इसी तरह जब डेमोक्रेट्स अब आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं आहिस्ता आहिस्ता आएंगी इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप्स जो है इनको इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज हो। बिल्कुल ठीक है। खुरम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं आगा साले साहब। उन्होंने ज्वाइन किया है, एक वसी तजुर्बा रखते हैं और प्रेडिक्शंस जो हैं आगा साले साहब जो कर रहे होते हैं वो बड़ी मानी रखती हैं। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी उनके सुनने वाले उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आगा साले साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आगा साले साहब, एक कहा जाए अलविदाई नोट जो है या वेलकमिंग नोट जो है वो गर्दिश कर रहा है, उसके बता दीजिएगा कि वो कितना मुसद्दिका है। जो यू नो आई वॉन, ये ट्रंप की जानिब से जो बाइडन को जो पहला पैगाम लिखा गया है, ये कितना मुसद्दिका है? जी, ऐसा है कि सदर ट्रंप से कुछ भी बईद है। वो अपनी तबीयत में इंतहाई यानी जिद्दी और खुदसर हैं, और उन्होंने 150 साल की जो रिवायत है उसको भी तोड़ा है। और ना सिर्फ उस रिवायत को तोड़ा है, बल्कि 21 तोपों की सलामी ली है जाने से पहले। और व्हाइट हाउस से जब निकले हैं तो अपने स्टाफ के साथ उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं व्हाइट हाउस से बहैसियत सदर के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्स प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं जाना चाहता था। और वो जो नोट ओवल ऑफिस की टेबल पे गया है वो मुसद्दिका नोट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, इसमें भी तो हकीकत है ना कि वो एक बड़ी तारीख 30 साल के बाद वो वाहिद, मतलब 30 साल के बाद ऐसे अमेरिकी सदर हैं जिन्हें दूसरा टेन्योर नहीं मिला। सो एक तरह से उनकी जो नज़रियात हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो अंदाज़ है, उसको वो पज़िराई तो नहीं मिल सकी, उन्हें ऑफिस तो नहीं मिल सका। सो इस तमाम जो उनका रवैया है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं 460 मिलियन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, जिन्होंने उनके कहने पे कैपिटल हिल पे चढ़ाई भी की, क्या वो लोग बाइडन की ये यूनाइटेड अमेरिका का ड्रीम, उनकी ख्वाहिश और उनकी जो एक स्पीच है यूनाइट करने की, उसको फॉलो करेंगे? और अमेरिका जो है उसका आइंदा आने वाले दिनों में जो डिवीज़न है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे इम्पैक्ट करेगा ये जो बाइडन की पॉलिसीज़ पे? सेनेट में उनको आसानी से बिल अप्रूव कराने में और अपनी जो करारदादें मूव करने में आसानी होगी? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का जो सदर ट्रंप का हेनरी वर्सेस ट्रंप इलेक्शन था, उसमें सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस तरह से तकसीम किया कि वो जो वाइट सुप्रीमेसी का जो नारा था उसको उन्होंने, और उस पब्लिक सेंटीमेंट को उन्होंने इवोक किया। और वो जो सेंटीमेंट उन्होंने उस दौर में 4 साल पहले इवोक किया था, 5 साल पहले अपनी कैंपेन के दौरान, उसने अमेरिका को तकसीम किया। और उनके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने अमेरिका के अंदर एक तकसीम का अमल शुरू किया है। और आज का अमेरिका एक मुनकसिम अमेरिका है, और वो तकसीम इस कदर गहरी हो चुकी है कि जिसकी मिसाल आप ये देख लें कि जो वॉशिंगटन में हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफ से हुआ है। इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान गुज़िश्ता वक्त एक स्यापा जो अमरीकी का पुलिस के हाथों हलाक होना है, उस हलाकत पे जो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जो मुजाहरे हुए, उन मुजाहरों में आप देखें कि किस कदर तबाही आई। और उसमें हुकूमत जो थी वो खामोश रही। जहाँ जहाँ डेमोक्रेट्स की हुकूमतें थी, उन्होंने मुजाहिदीन को रोकने की कोशिश नहीं की, और बल्कि पुलिस को भी उन्होंने मना किया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, बिल्कुल ठीक है। और उन मुजाहिदीन ने पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई। तो ये दोनों तरफ से हुआ है। और इस वक्त आप ये देखें कि वाइस प्रेसिडेंट जो थी कामला हैरिस, वो ये कह रही थी कि हमें एक ऐसा फंड क्रिएट करना चाहिए कि जिसपे हम इनकी बेल करवाएं ताकि ये लोग बाहर आ सके। और उनके साथ बड़ी यकजहती की गई जो मुजाहिदीन थे। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों तरफ से हो रहा है ये, यानी इसमें आप सदर ट्रंप को मुतरे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। उन्होंने अगर इसकी इब्तिदा रखी तो मुखालफत में डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने भी उसको बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। आगा साल साहब साथ ही मौजूद रहिए। खुर्रम लतीफ़ साहब, आप ये फरमाइएगा कि सदर ट्रंप ने जाते जाते कहा कि कई अशरों में पहला अमरीकी सदर रहा हूं जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की। Which is not wrong. बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्या हम जो बाइडन के दौर को भी ऐसा देखेंगे कि कोई ऐसी जंग न शुरू कर दी जाए जिसके असरात पूरी दुनिया पे हों?
जी, बात ट्रंप ने ठीक कही है और मैं ये बताता चलूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कंफर्म किया कि ट्रंप ने एक नोट छोड़ा है व्हाइट हाउस में जिसके कंटेंट्स अभी तक रिलीज नहीं किए गए, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये भी कहा है कि बहुत जेनरस नोट था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था प्रेसिडेंट ट्रंप से। बट एनीवेज, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। यूर राइट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, लेकिन इस वक्त देखिए अमेरिका अपनी जंग में मसरूफ है। जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो है उसके बहुत ही असरात हमें देर तक देखने में मिलेंगे। इस वक्त 400,000 अमेरिकन्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और बहुत से लोग रोज़ इन्फेक्ट हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी जंग है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और इसका इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हुआ है। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले 4 साल में अमेरिका कहीं और किसी भी जगह इन्वॉल्व हो सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहे खुर्रम लतीफ़ मियाँ साहब, मेंबर डेमोक्रेटिक पार्टी, और आगा साहब तजज़ियाकार। हमने कोशिश की कि हम जान सकें कि ये जो चेंज ऑफ इंतज़ामिया है अमेरिका में, जो 46वें सदर की आमद है, इसके साथ क्या असरात दुनिया के ऊपर पड़ेंगे और खत्ते के ऊपर, लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। वक्त जो है वो इसका फैसला करेगा। क्योंकि हम भी देखते हैं नारे कुछ होते हैं, जब लोग आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। और ट्रंप की ये बात कि मैंने पूरी दुनिया में कोई नई जंग का आगाज़ नहीं किया, ये बहुत अहम चीज़ है और पूरी दुनिया को इसी से फ़र्क पड़ता है कि अमरीकी आने वाला सदर जो है मुतशद्दिद कितना है और वो कितना जो है दूसरी दुनिया के साथ जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ जंग का आगाज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अब जो है ना राइजिंग चाइना के साथ जो दुनिया की सूरत हाल है वो यूनिलैटरल से बायलैटरल की तरफ है और उसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भी बहुत वो है। अब उसको कितना एज सुपर पावर जो है अमेरिका रिटेन करने की कोशिश करेगा अपने स्टेटस को एज सुपर पावर और उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर को, या फिर लिबरल ऑर्डर एंड वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें कुछ और चीज़ें सामने आएंगी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि इम्पैक्ट करेंगी पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। चले जी, उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेते हैं कि जी बेहतर हालात होंगे और फिर आपसे मिलते हैं।